हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने है। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा है अगस्त माह के राशिफल की, मकर राशि वालों के। आपके कहने के नाम की राशि मकर है, जन्म की राशि मकर है, मकर लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके महीने का, अगस्त महीने का परिणाम जान सकते हैं, रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, कैसे व्यतीत करना है अगस्त का महीना, कहाँ सावधानी रखनी है। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, व्यक्तित्व की चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, नौकरी व्यापार की चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी। इस महीने का विशेष आकर्षण, आपके लिए सुझाव और उपाय, साथ में अशुभ तारीखें कैसे, जहां पर आपको सावधान रहना है। बहनों भाइयों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना बर्थ डिटेल भेज दीजिएगा। हमारे यहाँ बड़ी सरल व्यवस्था है। पारिवारिक सदस्यता, व्यक्तिगत सदस्यता, पारिवारिक सदस्यता, दो तरह की सदस्यताएं हैं। जो हमारे यहाँ हमारे गृहवाणी परिवार से जुड़ जाता है उसको पूरे वर्ष निःशुल्क परामर्श मिलता है, दैनिक पंचांग वगैरह मिलते हैं, आध्यात्मिक जानकारियां मिलती हैं, और आपके सुख दुख में हम आपके साथ में रहते हैं। इस माह की ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं को देखें बहनों भाइयों, मकर राशि लग्न के आधार पर आपके द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहा है। राहु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, गुरु डिस्टर्ब होता है। अब गुरु बैठे हैं छठे घर में, तो यहाँ पर थोड़ा सा पिता को समस्याएं हो सकती हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ऋण आदि की भी समस्या आपके साथ हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी शुरुआत में देखने को मिल सकती है इस महीने के, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होगा। आपके तृतीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं जो मंगल को डिस्टर्ब करते हैं, और मंगल इनके ठीक सामने बैठे हैं नवम भाव में। और ये मंगल शनि का जो आपस में कनेक्शन है, ये भी घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। आपके छठे घर में गुरु और शुक्र गोचर कर रहे हैं, ये युति बना करके, पंचमेश शुक्र हैं जो गुरु के साथ युति बना करके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। सातवें घर में सूर्य और बुध का गोचर है। सूर्य 17 जुलाई से आठवें घर में गोचर करेंगे। नवें घर में मंगल गोचर कर रहे हैं, और ये है ग्रह गोचरी व्यवस्था। अब इनका क्या परिणाम मिलता है, तो आपके लग्नेश होते हैं, आपके राशेश होते हैं शनि देव, और ये तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं मंगल की दृष्टि पा करके। अब द्वितीय भाव में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि इमीडिएट फैमिली में आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी या कलह आदि का डर बना रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि अवश्य होगी। भौतिक सुख संसाधन ये आपके बढ़ेंगे। भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपका बढ़ेगा। इसका सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर आप इस तरह का कोई सपना देख रहे हो कि अपना एक अच्छा मकान हो, एक अच्छा वाहन हो, तो ये सपना आपका इस महीने पूरा हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य महीने के शुरुआत में प्रभावित हो सकता है, और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पत्नी का या जीवन साथी का स्वास्थ्य पूरे महीने आपको केयर में रखना पड़ेगा उनको। पूर्वार्ध में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उत्तरार्ध में बिल्कुल आप ठीक रहेंगे। आपके अंदर आत्मबल भी अच्छा रहेगा, सोशल कनेक्टिविटी भी आपकी काफी बढ़ जाएगी पिछले जुलाई महीने की तुलना में। आत्मबल बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य प्राय ठीक रहेगा। व्यापार में कंपटीशन बढ़ना है आपके, तो व्यापार में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी व्यापार में वृद्धि के लिए। भाग्य पक्ष सामान्य रूप से आपका साथ देगा। भाग्य कोई अप्रत्याशित रूप से आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आपको अपने कर्म पर ही भरोसा रखना चाहिए, और कर्म पर भरोसा रखेंगे तो भाग्य भी देर सवेर आपका साथ देगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे इस महीने, इसमें कोई शक नहीं है। बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, प्रखरता बढ़ेगी। संतानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। व्यवसाय में सफलता आप अपनी प्रतिभा पर, अपनी लगन पर, अपनी मेहनत पर पा सकते हैं।
गॉड गिफ्ट आपको सफलता अपने व्यापार में नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धर्म के प्रति अनास्था भी आपके अंदर हो सकती है, और जब धर्म के प्रति अनास्था आपके अंदर पैदा हो, पूजा पाठ में मन आपका हटने लगे, तो समझ लेना कि समय खराब है, और इसी से आपको बचना है। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि बनाए रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका मन नहीं भी लगता है, तो आप जो नित्य पूजन करते हैं उसमें कमी ना आने दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो आपके लाभेश, कमाई के स्वामी होते हैं मंगल देवता, और मंगल देवता गोचर कर रहे हैं नवम भाव में। सीधी सी बात है कि आपकी कमाई अच्छी है, कमाई में आर्थिक स्थिति में कोई कमी नहीं है, आपकी कमाई ठीक रहेगी। अर्थ संचय में जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां बैठे हैं राहु शनि की राशि में, और शनि बैठे हैं तृतीय घर में। तो यहाँ कमाई को देखा जाए तो कमाई के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बैंक बैलेंस के लिए कम अच्छा है। भौतिक सुख संसाधनों पे आप काफी खर्चा कर सकते हैं कमाई के एवरेज में, जिसकी वजह से आप हो सकता है सेविंग ना कर पाए इस महीने। व्यावसायिक प्रगति जरूर होगी, व्यवसायिक प्रगति होगी, जमीन जायदाद के व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। नौकर चाकर वाहन का सुख मिलेगा, भूमि भवन का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो व्यापार में व्यावसायिक जो साझेदार हैं, अगर आपका साझेदारी का व्यवसाय है, तो कोई भी ऐसी स्थिति ना वहां पर पनपने दीजिएगा जिससे आपस में वैचारिक मतभेद हो या कोई अपमानजनक प्रसंग आवे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तब तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए व्यापार। इस माह आपको व्यापार वृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, अपनी आर्थिक स्थितियों को काफी मजबूत करने के लिए आपको फाइनेंस लेना पड़ सकता है, और ये फाइनेंस लेने की स्थितियां निश्चित तौर पर बन सकती हैं व्यापार वृद्धि के लिए। शत्रु आपके बढ़ेंगे। जो व्यापार है, अगर आपका बगैर पूंजी या कम पूंजी का व्यापार है, तब तो आप नॉर्मल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बड़े प्लांट हैं, बड़ी पूंजी का व्यापार है, तो ये सब समझ लीजिए कि व्यापारिक स्थितियां सामान्य रूप से संघर्षपूर्ण रहेंगी। लेकिन अच्छाई ये है कि आप हर संघर्ष पे विजयी होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि गॉड गिफ्टेड आपको कोई पुरस्कार मिल जाए और फिर आप कहें कि नहीं, इसमें तो हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ी। ऐसा नहीं होगा। ये संघर्ष फेस करने पड़ेंगे आपको, लेकिन संघर्षों में भी आप विजयी होते चले जाएंगे। आलस्य से बचना पड़ेगा। व्यापार में निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव की स्थितियां आप देखते रहेंगे, लेकिन आप अगर अपनी लगन पर लगे रहेंगे तो हर हर जगह पर अपनी जीत दर्ज कराते हुए चलेंगे। नौकरी करने वालों के लिए ये महीना ठीक है, काफी अच्छा है। कोई समस्या विशेष रूप से उनके सामने इस महीने तो नहीं आने वाली है। सहकर्मी, उच्चाधिकारी सामान्य रूप से आपके साथ में रहेंगे, आपके सामंजस्य में रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये महीना काफी अच्छा है। कोई नए प्रेम प्रस्ताव भी कई लोगों को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ सकती हैं, पर पूरी होने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये महीना वैसे तो काफी अच्छा है, लेकिन इतनी बाधाएं आपके सामने आएंगी पढ़ाई में। देखिए, आपका बहुत पढ़ने का मन करेगा, आप अपने पढ़ाई पर बहुत फोकस करना चाहेंगे, बहुत मन लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समय ऐसी परिस्थितियां आपके सामने लाता रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई से अवरोध महसूस करते रहेंगे, और इससे आपको अंदर से बहुत उलझन भी हो सकती है, मानसिक वेदना भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये सारी परिस्थितियां क्षणिक आएंगी, बाधाएं क्षणिक आएंगी और उसके बाद दूर हो जाएंगी। अब यहाँ नकारात्मक चिंतन से आपको बचना पड़ेगा, निराशा से बचना पड़ेगा। निराशा से बिल्कुल बचिएगा। अपनी पढ़ाई के प्रति जितना भी आपको समय मिले उसका अच्छे ढंग से सदुपयोग करिएगा।
नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके सामने, बैठिएगा, निश्चित तौर पर उसमें आप सफल हो जाएंगे, सफलता उसमें आपको मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखा करिए, ये आपके लिए जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान। और इस महीने के सुझावों पर अगर हम बात करें तो भाई बंधुओं से वैचारिक मतभेद और टकराव, ये आपके साथ हो सकता है, बचना चाहिए इससे। व्यापारिक यात्राएं अगर करनी पड़ रही हैं तो उनको टालिए नहीं, क्योंकि इन व्यापारिक यात्राओं से आपको अच्छा लाभ, दूरगामी परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए उसमें कोताही मत करिएगा। विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, कोई आपका ही आदमी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, तो थोड़ा सा सतर्कता भी जरूरी रहेगी। सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए ठीक नहीं है। सूर्य कौन है? सूर्य है आपका आत्मबल, सूर्य है आपके अंदर की ताकत, पिता की ताकत। लेकिन मकर लग्न में सूर्य अस्तमय होकर के थोड़ा सा दूषित होता है, और यहां पर मंगल सप्तम और आठवें घर में दोनों जगह पर ये शत्रु भाव में बैठेगा, लिहाजा कारकत्व तो प्रभावित होगा शुक्र का और शनि का, जिससे कई दफे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, मानसिक रूप से सूर्य के मंत्र का जप करते रहना चाहिए, जब भी आपको स्मरण आए, या शिव मंत्र का जप आपको करते रहना चाहिए। गणपति संकट नाशन स्तोत्र भी आपके लिए काफी फायदा दे सकता है। राहु अच्छा नहीं है, पारिवारिक अशांति का कारण है, आपकी आपकी मानसिक अशांति का कारण है, आपकी आत्मिक अशांति का कारण है, आपकी शिक्षा में व्यवधान का भी यही राहु कारण बनेगा। क्योंकि जो शिक्षा का कारक ग्रह होता है वो होता है सूर्य, और यहाँ राहु सूर्य को लगातार पीड़ित कर रहा है, इसलिए शिक्षा में व्यवधान भी आएंगे। पढ़ाई का आपके अंदर बड़ा मन होगा, बड़ी तीव्रता होगी, लेकिन व्यवधानों से आप बच नहीं पाओगे। तो सूर्य को मजबूत करना है, सूर्य के मंत्रों का जप करना है। नॉनवेज अगर खाते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, वरना राहु बली होकर के आपको अशांति ही देगा, असफलताएं ही देगा, इससे बचिएगा। हो सके तो किसी मंदिर में, तीर्थ स्थान में जाने का एक शेड्यूल बनाइए, वहां जाया करिए और वहां बैठा करिए, इससे राहु थोड़ा सा शांत रहेगा। चंदन का टुकड़ा या चंदन की माला अगर पहनना चाहें तो भी आप राहु को शांत कर सकते हैं। इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा करें बहनों भाइयों, तो 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 24, 26 और 27 ये तारीखें आपके लिए थोड़ा सतर्कता रखने वाली हो सकती हैं। तो इन तारीखों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, और सूर्य मंत्र का जप आपके लिए परम श्रेष्ठ है, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध करके रखिएगा। सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय।